नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के लिए मैं जीके की सीरीज़ चला रहा हूं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अगर जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और इस वीडियो में 25 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। 25 क्वेश्चन लिए हैं। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है, ठीक है। और इस चैनल पे आपको इंग्लिश और फिजिक्स की बैक टू बैक प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है और जीके की मैं अपलोड शुरू कर दिया हूँ आज से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं। और तो नेवी और एयरफोर्स के लिए ये बेस्ट है, ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा 13 अप्रैल 1919 को, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। जो रोलेक्ट एक्ट का विरोध हो रहा था जलियांवाला बाग में, रोलेक्ट एक्ट का जो विरोध हो रहा था उसके लिए एक सभा हो रही थी। उसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी जिसमें कि हज़ारों लोग मारे गए, ठीक है। और जो उस दिन जो था ये बैसाखी का दिन था, जो कि अपने पूरे परिवार के साथ लोग आए थे और उन्होंने सुना कि रोलेक्ट एक्ट का विरोध चल रहा है जलियांवाला बाग हत्याकांड, उसमें जलियांवाला बाग में। तो वो लोग भी उसमें अपने परिवार के साथ आ गए। तो वहाँ पे जो जनरल डायर है उसने गोली चलवा दी, उसमें हज़ारों लोग मारे गए। और ये जो घटना हुई अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। जलियांवाला जो बाग है ये अमृतसर पंजाब में है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की? ठीक है। जो सत्यार्थ प्रकाश की रचना है ये किसने की? ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने की, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का जो युद्ध है ये पुरुषड़ी नदी के किनारे लड़ा गया। जो पुरुषड़ी नदी है ये रावी का पुराना नाम है, ठीक है। जो रावी नदी है इसका पुराना नाम है पुरुषड़ी, ठीक है। और जो युद्ध जो हुआ था ये अब वर्तमान में पाकिस्तान का जो पंजाब है, जैसे एक हिंदुस्तान में पंजाब है वैसे ही एक पाकिस्तान में पंजाब है, उसमें पंजाब के निकट जो नदी है पुरुषड़ी उसके किनारे हुआ था, ठीक है। और इसमें जो भरत जन के राजा हैं सुदास, जो राजा सुदास हैं इन्होंने 10 राजाओं के संघ को हराया था, ठीक है। जो भरत जन के राजा सुदास हैं इन्होंने 10 राजाओं के संघ को हराया था, ठीक है। और इसमें आपको ये है ना पुरुषड़ी, जो पुरुषड़ी है ये रावी का पुराना नाम है, ठीक है। रावी का ये पुराना नाम है, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि ब्यास का पुराना नाम क्या है? तो ब्यास का जो पुराना नाम है ये बिपाशा, जो बिपाशा है ये ब्यास का पुराना नाम है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए झेलम का पुराना नाम क्या है? तो झेलम जो नदी है इसका जो पुराना नाम है बेतस्ता, ठीक है। बेतस्ता इसका पुराना नाम है झेलम का। और ये बिपाशा ये ब्यास का है, रावी पुरुषड़ी है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? तो अलाई दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। और जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये जो खिजली वंश है ना, खिलजी वंश का दूसरा ये है, ठीक है, दूसरा शासक है, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी है ना, ये जो है ना खिलजी वंश इसका दूसरा शासक है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली से किसने किया? तो दिल्ली से किसने किया? तो ये बहादुर शाह जफर थे, ठीक है। और जो तात्या टोपे हैं ये कानपुर से थे, ठीक है। कानपुर में जो कानपुर में नाना साहब थे, तो जो नाना साहब के जो सहायक थे ये तात्या टोपे थे, ठीक है, कानपुर से। और आपसे पूछा जाए जो हैदर अली छोड़िए, जो खान बहादुर खान है ना, जो खान बहादुर खान है ये थे बरेली से, ठीक है। जो खान बहादुर खान है ये थे बरेली से, ठीक है। और बिहार से कौन था? तो बिहार से नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, और फैजाबाद से अहमदुल्ला साहब, और इलाहाबाद से लियाकत अली, और मेरठ से बख्त खां, और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। और आपसे पूछा जाए बरेली से हो गया, बरेली से खान बहादुर खान, और लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है। आप ये इतने क्वेश्चन याद रखें 1857 से, ठीक है। और आपसे पूछा जाए 1857 का जो विद्रोह है ये कहाँ से शुरू हुआ था? तो ये मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। ये मेरठ से शुरू हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने करवाया? किसने किया था, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा ये लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ठीक है। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था, ठीक है।
और ये वायसराय था लॉर्ड कर्जन। और आपसे पूछा जाए बंगाल का प्रथम जो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव था बंगाल का प्रथम गवर्नर। और पूछा जाए आपसे कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था, तो अंतिम जो गवर्नर था ये था वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स था बंगाल का अंतिम गवर्नर। और पहला गवर्नर था बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था। जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। और ये जो बिहार की राजधानी पटना में नालंदा जिले में ये नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, ठीक है। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने जो पाटलिपुत्र है इसको अपनी राजधानी बनाया सर्वप्रथम, ठीक है। और जो पाटलिपुत्र है ये पटना का नाम है, ठीक है। अब वर्तमान में पटना को कहते हैं, जो पाटलिपुत्र है इसको हम पटना कहते हैं, ठीक है, जो बिहार की राजधानी है, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम क्या था, पाटलिपुत्र, ठीक है। अब ये याद रखें। अगला प्रश्न देखते हैं, और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये मौर्य वंश के संस्थापक हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। तो ये राजकुमार शुक्ल हैं, ठीक है, राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, ठीक है। ये चंपारण में है, ठीक है, चंपारण में किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, ठीक है, बिहार चंपारण, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक का साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। तो अशोक के जो साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है तो ये श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका है, ये सम्मिलित नहीं है। अफगानिस्तान, बिहार, कलिंग ये सारे, ठीक हैं, सारे ये शामिल थे अशोक के साम्राज्य में, ठीक है। और आपको ये वर्ड जो कलिंग है, कलिंग की जो राजधानी थी, जो पुराने मतलब इतिहास में जो कलिंग की जो राजधानी थी ये क्या थी, तो ये थी तोशाली, ठीक है, तोशाली ये कलिंग की राजधानी थी, ठीक है। कलिंग जो है ये काफ़ी एरिया को कवर करता था, जो बंगाल, अफगानिस्तान ऐसे पूरा एरिया कवर करता था कलिंग, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मेरियाना गर्त या मेरियाना जो गर्त है किस महासागर में स्थित है। तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। जो ये मेरियाना गर्त है ये सबसे गहरी गर्त है, ठीक है, प्रशांत महासागर में है, जो कि दुनिया का सबसे गहरा महासागर है। और मेरियाना गर्त भी दुनिया की सबसे गहरी गर्त है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं आपको पता होना चाहिए ये। तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। और आपसे पूछा जाए कि अनुसूचियाँ कितनी हैं, अनुसूचियाँ हैं 12, अनुसूचियाँ हैं 12। और वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, 465 हैं अनुच्छेद, और अनुसूचियाँ हैं 12 और 22 भाग हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो संविधान हमारा है ये संविधान कब बन के मतलब कब पारित हुआ था, ये 26 नवंबर 1949 को ये पारित हो गया था, ठीक है, संविधान हमारा। और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया था, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, ठीक है। और जो 26 जनवरी है इसी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जिस दिन संविधान लागू हुआ था, ठीक है। गणतंत्र दिवस हम इसी दिन मनाते हैं 26 जनवरी को, इसीलिए, ठीक है। और 2020 में जो मुख्य अतिथि के रूप में जो आए थे ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे, जो कि गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को आए थे मुख्य अतिथि के रूप में, ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। तो इंटरपोल जो है, इंटरपोल का मुख्यालय है लियोन में, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है, ठीक है, हेडक्वार्टर। और आपको पता होना चाहिए इंटरपोल का जो फुल फॉर्म होता है द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। और इसकी जो इंटरपोल है, इंटरपोल की स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना हुई थी वियना, ऑस्ट्रिया में। 7 सितंबर 1923 में इसकी स्थापना हुई थी वियना, ऑस्ट्रिया में, ठीक है। और वर्तमान में इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है लियोन, फ्रांस में है, ठीक है। फ्रांस की राजधानी क्या है, पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस की जो मुद्रा है ये है यूरो, ठीक है, यूरो है यहाँ की मुद्रा। और जो पेरिस शहर है, फ्रांस की राजधानी पेरिस,
जो कि सीन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है, पेरिस। और मैं इस पे वीडियो बना चुका हूँ कि कौन सा मतलब कौन सा जो शहर है वो किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। तो आप वीडियो को जरूर देखें, उसको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, कार्टोसैट 2 का प्रक्षेपण मुख्य रूप से किस लिए किया गया? तो जो है मौसम की निगरानी के लिए ये इसका किया गया, ठीक है। और इसका लॉन्चिंग डेट कब थी? लॉन्चिंग जो डेट है 10 जनवरी 2007 को इसकी लॉन्च की गई थी, ठीक है, श्री सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से, ठीक है। और इसकी स्थापना किसने की थी? कार्टोसैट की इसरो ने, ठीक है, इसरो ने इसकी स्थापना की थी। इसरो के जो वर्तमान में हेड हैं, अध्यक्ष हैं, ये हैं के सिवान। और इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये बेंगलुरु कर्नाटक में है इसरो का, ठीक है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी, ठीक है। तो ये इसका राइट ऑप्शन जो होगा एनी बेसेंट, ठीक है। और ऑप्शन जो बी में दिया है विजय लक्ष्मी पंडित, ये संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष थी कौन? विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि जो विजय लक्ष्मी पंडित हैं, ये हैं जो भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी ये थी कौन? सिस्टर थी, ठीक है, उनकी बहन थी विजय लक्ष्मी पंडित। और अगला प्रश्न देख, और सुचिता जो कृपलानी है, ये उत्तर प्रदेश की पहली महिला, आपको पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला सीएम जो चीफ मिनिस्टर मतलब मुख्यमंत्री जो थी, ये सुचिता कृपलानी थी उत्तर प्रदेश से, ठीक है। और पूछा जाए आपसे कि भारत की प्रथम महिला गवर्नर मतलब राज्यपाल कौन थी और किस राज्य से थी? तो ये सरोजिनी नायडू थी, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से थी, ठीक है। और द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को हम कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पे न्यायाधीश है, की आयु में सेवानिवृत्ति होते हैं, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए पूछा है तो ये होता है 65 वर्ष। अगर पूछा जाए उच्च न्यायालय के लिए, तो उच्च न्यायालय के लिए होता है 62 वर्ष। इसका मतलब होता है कि जब मतलब रिटायरिंग डेट, मतलब जब तुम रिटायर हो जाओगे, तो 65 वर्ष की आयु में रिटायर हो जाओगे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। और उच्च न्यायालय की बात की जाए तो 62 वर्ष होती है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या याद आता है? जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 में दिल्ली में, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में जो हैं मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो ये सोनार है, ठीक है। सोनार का हम प्रयोग करते हैं समुद्र में कोई चीज़ अगर, ठीक है, सोनार का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज़ समुद्र में डूबी है उसका हम पता लगाते हैं सोनार के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है साउंड, इसका जो फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन रेंजिंग, ठीक है। साउंड नेविगेशन रेंजिंग इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। आप ये याद रखें, फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ से आपको जो ऑप्शन जो बी में दिया रेडार का होता है, जो रेडार होता है, रेडार का फुल फॉर्म क्या होता है? रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, ठीक है। अगला प्रश्न है, कारगिल विजय दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो कारगिल विजय दिवस है, ये मनाते हैं कब? 26 जुलाई को, ठीक है, 26 जुलाई को मनाते हैं, जो कि 1971 में जो भारत और पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था, इसमें भारत की विजय हुई थी, जिसमें 26 जुलाई को ये युद्ध समाप्त हुआ था, ठीक है। 26 जुलाई को विजय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, आप ये याद रखें, ठीक है। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस है जो 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। और इसका जो मुख्यालय है जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, जिनेवा स्विट्ज़रलैंड इसका स्थापना है, ठीक है। अगला प्रश्न है,
भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर है, ठीक है, इंदिरा गांधी नहर है सबसे बड़ी सिंचाई नहर। अगला प्रश्न है, भारत का पहला वायसराय कौन था? तो भारत का जो पहला वायसराय था ये कौन था? ये था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग था भारत का पहला वायसराय, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो ये करंट से है, ठीक है, करंट से क्वेश्चन है ये, आप इसको ज़रूर ध्यान से देखें। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो मतलब सीबीआई, सीबीआई के जो हैं वर्तमान में निदेशक ये कौन है? ऋषि कुमार शुक्ला। जो सीबीआई है, सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है, हिंदी में कहते हैं केंद्रीय जांच ब्यूरो, ठीक है। ऋषि कुमार शुक्ला हैं वर्तमान में, और ये मैं वीडियो 2020 जुलाई 2020 को मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जुलाई 2020 को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप ये याद रखें, जो वर्तमान में है ऋषि कुमार शुक्ला। और आपसे पूछा जाए एनआईए, एनआईए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, ठीक है, जो इसका जो निदेशक हैं, अध्यक्ष हैं, ये वाईसी मोदी हैं, ठीक है, वाईसी मोदी। करेंट के क्वेश्चन है ये। और जो सामंत कुमार गोयल हैं ये रॉ के हैं, ठीक है, रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, जो रॉ है भारत की जो खुफिया एजेंसी, इसके हैं सामंत कुमार गोयल, ठीक है। और जो अरविंद कुमार हैं ये आईबी के हैं, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईबी के हैं ये अरविंद कुमार। तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, सीबीआई के जो अध्यक्ष हैं ये हैं ऋषि कुमार शुक्ला। ये आप याद रखना, ठीक है, ये क्वेश्चन करंट से लिया है मैंने, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको दीनबंधु के नाम से जाना जाता है? तो हम कहते हैं इनको CF एंड्रूज को कहते हैं, ठीक है, दीनबंधु। और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ महापुरुषों के उपनाम पे, तो आप उसको ज़रूर देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, फ्रेंड्स अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक कर दें। अगला प्रश्न है, उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? ठीक है, उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन होगा लीला सेठ। लीला सेठ थी उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट ऑप्शन जो होगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, तो ऑप्शन जो बी है इस करेक्ट होगा, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जो कि कहाँ है? ट्रॉम्बे बॉम्बे में, ठीक है। जो इसका मुख्यालय है ट्रॉम्बे बॉम्बे में, मतलब मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र, ट्रॉम्बे बॉम्बे में है इसका मुख्यालय, ठीक है। और आपसे पूछा जाए कि जो बार्क है, बार्क की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 3 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं 2 जुलाई 2020 को मैं ये वीडियो बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये वर्तमान में अध्यक्ष हैं अजय कुमार मोहंती, अजय कुमार मोहंती हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। और आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन है, अगला प्रश्न, आज का जो प्रश्न है, बद्रीनाथ किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? गंगोत्री, गंगा, अलकनंदा या चिनाब, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पे पहली बार आए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।